आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है, फिर एक बार 5 राज्यों में जो इलेक्शन चुनाव होने जा रहे हैं, लगभग हो चुके हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि हैदराबाद, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि जहाँ पर बहुमूल्य मुस्लिम इलाके थे, यानी जहाँ पर पूरी तरह से मतलब 60% 70% मुसलमानों की आबादी हम कह सकते हैं, अगर वहाँ पर है तो वहाँ पर सेकुलर पार्टी को भी मुसलमान उम्मीदवार है और मुस्लिम तंजीमों, मुस्लिम पार्टियों को भी उम्मीदवार मैदान में है या कुछ अपक्ष उम्मीदवार मैदान में है। ऐसे 4-5 उम्मीदवारों की भरमार है और उसके अंदर सब एक दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि एक दूसरे के कपड़े फट रहे हैं। ये उसको बुरा बोल रहा है, वो उसको बुरा बोल रहा है। हद और ख़ास बात यह है कि बातों बातों में कहीं ना कहीं बीजेपी पे टारगेट किया जा रहा है, हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है, बड़े बड़े हिंदू लीडरान को टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ रुझाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या 8-10 या 15-20 पूरे भारत से अगर मुसलमान एमपी चुन के आ जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाता है? ठीक है, जहाँ से चुन के आ रहे हैं थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप ईमानदारी से काम करने वाले हो तो, वरना आपका चुन के आना नहीं आना कोई मायने नहीं रखता। और इसी तरह से अगर अलग अलग राज्यों में, जैसा मध्य प्रदेश हो गया, हैदराबाद साइड हो गई, तेलंगाना हो गया, यहाँ भी अगर 10-15 अगर मुसलमान एमपी अपने आमदार चुन के आते हैं, एमएलए, तो सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है? बस सरकार को वही फ़र्क पड़ता है कि बाय द वे अगर कहीं सरकार बनते समय कुछ 5-10 सीट कम पड़ रही है तो आपकी भूमिका बढ़ जाती है, यानी आपकी लॉटरी निकल जाती है। चलो भाई, अब जो सरकार बनाने को 10 आमदार लग रहे, 8 आमदार लग रहे, 15 आमदार लग रहे, उस वक्त जो है तो पाठुंबा देना लेना, बाहर से अंदर से वो क्या क्या सियासी तमाशे रहते, फिर कैसा वो होता, वॉकआउट होता, फिर बाहर से तायद करते, अंदर से तायद करते, ये सब तमाशा देश की जनता देखती है। ख़ास बात ये रही कि ये आपस में जो कपड़े फट रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी हो रही है और उस तमाम इल्ज़ाम तराशी में कहीं ना कहीं हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है और तमाम बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू संगठनों को टारगेट किया जा रहा है, अफवाहों का बाज़ार गर्म किया जा रहा है कि देश हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अब हमें चुन के दो। ये सारी बातें देखकर बड़ी तकलीफ़ हो रही है। मैं समझता हूँ कि जिसको थोड़ा बहुत सियासी शऊर है, जिसको राजनीति समझती है, उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी। लेकिन सवाल ये है कि जिनको ऐसे लोग सैकड़ों की संख्या में मिलेंगे, बल्कि लाखों मिल जाएंगे, आम जनता में मिल जाएंगे, समाज सेवक में मिल जाएंगे, आम पार्टियों के सभी पार्टियों के कार्यकर्ता में मिल जाएंगे या कुछ बड़े नेताओं में मिल जाएंगे। अब सवाल ये बोलने की हिम्मत कोई ज़रूरत कर नहीं पा रहा है। जनता ये सोच रही है कि भाई हमको समझ में आ रहा गलत क्या है सही क्या है, लेकिन बोले तो किससे बोले और कहे तो किससे कहे, ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, ये सारी बात चल रही है। और कहीं ना कहीं जो है तो यानी फ़िरकापरस्त ताकतों को, पार्टियों को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे देश के 80-85 करोड़ जो हमारे हिंदू भाई हैं, अलग अलग हिंदू संगठनाएँ हैं, उनको एक मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है और कुछ ताकतें, कुछ मुट्ठी भर ताकतें आपके बयानात को सहारा लेकर या उसको तोड़ मरोड़ कर एक अजीब गरीब तरीके से माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि देखो ये मुसलमान लीडर ऐसा हमको ऐसा बोले, ये हमको बुरा बोले, ये हिंदुत्व को गाली दे रहे, हिंदुत्व को बदनाम कर रहे, या कोई हिंदू मुस्लिम क्या, ये कोई हिंदू लीडर को बुरा बोले, ये ऐसा चल रहा है। और बीच बीच में जो है तो ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला आ जा रहा है, मथुरा काशी में मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं मामले को भी हल्के हल्के हवा मिल रही है, हवा दी जा रही है। यानी कुल मिला के फिर एक बार हम कह सकते हैं कि ये चुनाव जो 5 राज्यों में हो चुके हैं, ये आखिरी महल्ले में जो भी है, ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम लेकर हुए हैं। इसके अंदर विकास की बात अगर हुई भी है तो कहीं ना कहीं बराए नाम हुई है, विकास से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये है फिर ऐसे हालात में, जब इतने बुरे हालात आ रहे हैं चारों तरफ से, ऐसे हालात में चंद जो भी मुसलमान की पार्टी अलग अलग है, जो भी है, जो कहती है अपने आप को सेकुलर है, भाई आप जब सेकुलर पार्टियों के साथ जाएंगे नहीं या बीजेपी जो बड़ी पार्टी है उनके से कोई मायदे करेंगे नहीं, तो फिर हालात कैसे सामान्य होंगे, हालात कैसे होंगे? और सेकुलर पार्टियां का भी काम है
कि जो मुस्लिम जो पार्टियां हैं बड़ी बड़ी, कहीं ना कहीं उनसे तालमेल रखो आप। अब उसमें एक हम कह सकते हैं कि MIM एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो उससे जैसा इंडिया गठबंधन हो रहा है, तो अब आपको लेना चाहिए, चाके भी लेना चाहिए या नहीं चाके भी लेना चाहिए। अब बहुत से आरोप लगा रहे हैं कि वो ज़रा कट्टरवाद है, ये है वो है, ये उसको बुरा बोलता है, वो उसको बुरा बोलता है। सवाल वो है कि चंद जो छोटी छोटी जो मुस्लिम नुमा पार्टियां हैं या मुस्लिम नुमा उनके सदर है, राष्ट्रीय सदर है, राज्य सदर है, वो हाथापारा मार के कितने हाथ पर मारेंगे। राज्य स्तर पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 आमदार चुन के आ जाएंगे। जाहिर सी बात है 10-12 आमदार से कुछ हल्का भारी होने वाला नहीं। अगर सरकार में कांग्रेस पार्टी बोलो या BJP सरकार बोलो, अगर फुल बहुमत के साथ आती है तो आपके 10-15 आमदार को मायने रखते नहीं। बस अपने घरों में खुश रहो, अपने क्षेत्र का थोड़ा बहुत करो, ईमानदारी से करो, ना तो वो भी मत करो। टाई फिश मामला है। बस लक्की ड्रा वहाँ उड़ जाता है कि सरकार बनने को 2-4 आमदार कम पड़ रहे, 6-7 सीटें कम पड़ रही, तो जाहिर सी बात है तड़जोड़ होता कि भाई तुम हमको क्या देंगे, हम तुमको क्या देंगे, कि कौन सा खाता देंगे, क्या देंगे, कैसा होगा, वो तो सबको मालूम ही है। अब सवाल ये, फिर ऐसे में जो मुसलमानों के 25 करोड़ आबादी है, 75 सालों से ये होते आ रहा है। 75 सालों से मुसलमानों के वोट जो बैंक है आराम से डिवाइडेशन हो रहा है, और उसमें सबसे बड़ा रूल अगर कोई जो प्ले कर रहा है तो कई मुस्लिम संगठनाएं, कई मुस्लिम पार्टियां खुद उसके अपने आप में जवाबदार है। और रही सही कसर सेकुलर पार्टियां निकाल दे रही है, उनके ऊपर तनकीद कर कर, उनके ऊपर बातें कर कर, उनके ऊपर आरोप लगा कर कि तुमने ऐसा बोले थे, तुमने वैसा बोले थे। सेकुलर पार्टियां बोलती है कि भाई मुसलमान जो पार्टियां है वो जो है तो मतलब जो तो तंग नज़र है, वो इन्होंने ऐसा करते हैं, उन्होंने वैसा करते हैं। और सेकुलर पार्टियों की तारीख उठा के देखे तो राजीव गांधी के जो दौर हुआ करता था तो शिलान्यास राम मंदिर का उन्हीं के दौर में हुआ, ताला उन्हीं के दौर में खुला गया। अब सेकुलर पार्टियां क्या बोल रही? अब ये भी तो सवाल है ना, अगर इन्होंने कुछ गलती की है, इन्होंने कुछ बुरा भला कहा है, तो फिर आपके दौर में भी शिलान्यास हुआ है। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो किस तरह से जो है तो बाबरी मस्जिद की शहादत का वाक़या हुआ, कितनी बड़ी घटना हुई, देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। फिर आप इसको क्या बोलेंगे? आप इसको क्या बोलेंगे? आप सवाल है ना, एक तरफ ये मामला थे, एक तरफ ये मामला थे। अगर आप इनकी गलतियां बताते हैं तो फिर आप तो सेकुलर पार्टी की गलती ये है। तो फिर जब यानी प्री प्लान ये चल रहा है, कुल मिलाकर ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं 25 करोड़ मुसलमानों को विकास की धारा से दूर रखा जाए। नारा तो लगाया जाए, क्या मुसलमानों को विकास की धारा में लाना चाहते हैं, इनका डेवलपमेंट चाहते हैं, ये नारा लगा रहे हैं, लेकिन सही मायनों में सेकुलर पार्टियाँ भी कहीं ना कहीं जो है तो एक बोलते ना मुर्गिया को दाने डालो तमाशा देखो, वो मामला चल रहा है। बड़ी अजीब गरीब जो बात है। सवाल ये है कि मुस्लिम सेकुलर पार्टी भी जो है तो चंद टिकट मुसलमानों को देखिए ये बताना चाह रही है, बाकी चाहे वो तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वगैरह वगैरह, कि देखो हमने आपको 6 लोगों को टिकट दिया, 7 को दिया। तो सवाल ये है कि आपने 6 टिकट को दिया, चुन के कितने आ रहे हैं? चलो 2 मिनट के वास्ते मान लो चुन के 6 के 6 आमदार आ गए आपके, अगर आपने 6 को टिकट दिया है तो ठीक है। सवाल ये है इसका परिणाम भी तो नहीं आते ना, परिणाम नहीं आते, क्योंकि जो 6 चुन के आते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें एक दो जो है तो अल्लाह के बंदे हम कह सकते हैं कि जिनको कौम का मिल्लत का जज्बा रहता है, वरना ज़्यादातर सियासी गुलाम होते हैं। बस उन्हें ऊपर से आदेश आया, जी हुजूर क्या है मेरे आका, उन्हें जिन घसते थे तो एक जिन निकलता था, क्या है मेरे आका, वही मामला चल रहा। ये नहीं कि आप चुन के भी आ गए तो मुसलमानों का विकास नहीं हो रहा, चाहे राज्य सतह पर हो या मुल्क की सतह पर हो। तो सवाल ये फिर चुन के आना नहीं आना क्या मायने रखता है? तो ऐसे हालात में तो मुसलमानों को चाहिए अब, और ख़ास करके तमाम जो हमारे बड़े अदब एहतराम से आवाज़ दे रहा हूँ, जो इस्लामी संगठन होते हैं, तंजीमें होती हैं, अलग अलग नामों से जाने पहचाने जाती है, कहने के ये भी सेकुलरिज्म को बचाने के वास्ते, संविधान को बचाने के वास्ते पर्दे के पीछे और कहीं सामने आके अपना रोल प्ले करते हैं, बयानबाजी करते हैं, अपीलें जारी करते हैं, कभी कभी स्टेट से आके बात करते हैं, कभी प्रचार में भाग लेते हैं। ये हम देखते हैं अलग अलग मौके पे, मुख्तलिफ मौक़े पे देखने में आता है। तो भाई आप खुल के हमसे ये बोलो, मुसलमानों को टिकट मत दो, कोई मायने नहीं रखता। अगर आप सरकार बनती है तो हमको पहली फुर्सत में मुसलमानों के जो संविधान के अंतर्गत जो हमको अधिकार दिए हुए हमारा विकास करो। अगर महाराष्ट्र से 20 मुसलमान आमदार चुन के आते हैं और मुसलमानों का विकास नहीं होता है तो क्या काम के 15 आमदार चुन के आए हुए? खाली शो पुटअप, खाली दिखावा। ये तो वही बात हो रही टीपू सुल्तान के दौर की मीर जाफ़र वाली बात हो रही, तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तो मैं मुसलमानों से कहता हूँ और आम जनता में भी चर्चा चल रही है, उसके आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मज़ीद अपील करता हूँ कि आप खुल के बोलो, आप
आप चाहे किसी पार्टी को मानने वाले हो, अगर खासकर सेकुलर पार्टी को मानने वाले, अगर आप उनका वोट बैंक है, उनके प्रदेश अध्यक्ष बोलिए, ज़िला अध्यक्ष बोलिए, शहर अध्यक्ष बोलिए, उनको खुल के बात करो। वरना साहब मुस्लिम लीडरशिप को लेना देना नहीं है, अब लेना देना नहीं है। आप ये बोलो, हमने तो कई बार हमने सिद्ध किया है, खासकर मुसलमानों ने ना जात देखा न धर्म देखा। कभी मारवाड़ी समाज को दिया, कभी जैन समाज को दिया, कभी मराठा समाज को दिया। मराठवाड़े में, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में कई उदाहरण है। कईयों को आमदार बनाया, कई को खासदार बनाया, उनके बलबूते पर सरकारें बनी। तो सवाल ये है तो फिर मुसलमानों को उसमें क्या, मुसलमानों को जो उनका जायज़ अधिकार था संविधान के हिसाब से वो मिला क्यों नहीं? तो अब ये झकोलेबाजियाँ, मैं तमाम बड़े अदब एहतराम से जो इस्लामी संगठन के ज़िम्मेदार है उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि देखिए आपके ऊपर बड़ी खानों पर बड़ी नाजुक जवाबदारी है। आप ये सेकुलरिज्म बचाने के बाद, संविधान बचाने के बाद, और ये बात वो बात में क्या हो रहा, 75 साल निकल गए, वो तो कुछ बच रहा नहीं, क्या बच रहा वो छोड़ दीजिए। लेकिन मुसलमान समाज आहिस्ता आहिस्ता तबाह बर्बाद हो चुका। वो करते ना, कोई शहर बमबारी होती तो क्या बचते, ढांचे बचते, इमारतें खंडर दिखाई देती। तो ऐसे मुसलमानों का जो विकास का ढांचा है वो पूरा बिखर चुका, सिर्फ खंडर बचे हुए हैं, जो इस बात की गवाही देती है कि यहाँ पर कोई इमारत हुआ करती थी। ये हाल मुसलमानों के विकास के ऊपर टिका हुआ है, ये हाल है टोटल। तो आप खुल के बोलो, चाहे मुस्लिम संगठन के ज़िम्मेदार आना हो, समाजी संगठन के ज़िम्मेदार आना हो, तो कपड़े मत खींचो कि साहब ये एरिया से मुसलमान को टिकट दो, उसको मत दो। फिर वो भी क्या करते हैं, चलो दे दो 2-4 टिकट, 2-4 को टिकट दे देते, वो खप जाते, वो चुन के आते नहीं। अब फिर क्या बोलते हैं, भाई हमने तुम्हारे से काम करे थे ना, तुमको टिकट दिए थे ना, अब तुम चुन के नहीं, हमने क्या करना। अब वो क्या मुसलमान क्या देखते हैं, जैसे महाराष्ट्र का मिसाल ले लो। अब मुसलमान बोलते हैं नहीं यार, सेकुलर पार्टी ने हमारे 10 लोगों को टिकट दी भाई। अब सेकुलर पार्टी को मालूम है कि 10 में कितने चुन के आने वाले, अंदर की बात उनको मालूम रहती, एक दो आ जाते झकोले में, गलती से आ जाते लहर में। अब 2 सीट के चक्कर में क्या होता, पूरा महाराष्ट्र के मुसलमान सेकुलर पार्टी तरफ जाता। मतलब बोलते ना बेड़ डाल के आंवला निकालो, वो बात है ये। तो ये धंधे का को अब खुल के बोलो, बोलना भैया हमको टिकट नहीं तो नहीं दिए, क्योंकि ये भी मुसलमान के नेताओं ने ज़्यादा काम नहीं करे। चंद 2-4 है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो 2-4 पहले का दौर था, रफ़ीक ज़िक्रिया साहब का टाइम का दौर था, जैसे मिसाल के तौर पर, कि उनकी बात सुनी भी जाती थी, चाहे केंद्र में हो, राज्य में हो, सुनी भी जाती थी। और वो फंड भी लाते थे, करोड़ों रुपए फंड लाते थे, ईमानदारी से उन्होंने काम करके बताया, और औरंगाबाद शहर इसका गवाह है। अब वो हालत नहीं रहना कि अगर कोई मुसलमान अगर चुनकी भी आ गया तो वो उसका विकास से काम होते नहीं। ये कड़वा सच है, ना तो उठा के देखो, नहीं होते। वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाते, फंड कम पड़ जाता, वो ऐसा हो जाता, फाइल रुक जाती, वो यूँ हो जाता, घुमा फिरा के 3 भी साढ़ हो जाते, 5 साल निकल जाते, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ था, तो बोले यार वो ऐसा हुआ था, ऊपर मैंने फाइल डाला था, वो ऐसा होगा था, यूँ होगा था, फिर वो कहानियाँ चलती। तो ये धंधे गए को हमको हिंदू लीडरशिप भी चलती है, अब कट्टर भी चलता हमको बीजेपी भी चलती है, हमको शिवसेना भी चलती, सब चलता हमको। लेकिन हमारे शहर का, हमारे गांव का विकास होना चाहिए, और ख़ासकर मुसलमानों का विकास होना चाहिए, और हर क्षेत्र में होना चाहिए, नौकरी में, पानी में, धंधे में, कारोबार में, शिक्षण में, खेल में, कूद में, हर जगह होना चाहिए। खाली ऐसा नहीं कि भाई एक आधी 2-4 स्कूल कामयाबी दे दिए, थोड़ा बहुत वक्फ बोर्ड पे 2-4 को मुसलमान को बिठा दिए, 8-10 मुसलमान की मुसलमान चेहरे कमेटी बिठा दिए, मुसलमान खुश। ये अब ये झकोलेबाजियाँ बंद करो, वरना भाई ये सब बंद करो। अब ये बोलो, अब जैसा 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है ना, ये वीडियो जो है तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हैदराबाद में, तेलंगाना में पहुँचाओ, आपके कार्यकर्ताओं को पहुँचाओं, और वहाँ के मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ ख़ास तौर से कि भाई जो सरकार बनी ना, आप बोलो कि हमने तुमको चुन के दिए ना, तुम्हारे बात में लब्बाइक बोले ना, हमारा काम करो। अब ये दिमाग से निकाल दो कि हमारा आमदार होना और हमारा खासदार होना, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हो रहा नहीं ना भाई, हो रहा ही नहीं ना काम। अब जिसके जो ताकत में है, पावर में कौन है, ये कड़वा सच है। पूरे भारत में बीजेपी है, और बाकी राज्यों में भी कहने का मिलीजुली सरकार बीजेपी सेना की है, जैसा गठबंधन सरकारों की जो भी है, और ईच होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों ने जो 5 राज्यों में इलेक्शन चुनाव हुए, जिसमें आपस में कपड़े फाड़े, मुसलमानों ने एक दूसरे पर इस्लाम तराशी करे, एक दूसरे की किरदार कशी करे, और उसके बीच में हिंदुत्व को टारगेट करे, तो जाहिर सी बात है वो उनके कान में बीड़ी तो है नहीं। वो पढ़े लिखे लोग आए, वो देश संभाल रहे साहब, देश को कंट्रोल करने वाले तुम इतने भोले समझते क्या कि चलो कुछ भी बोल देंगे, झकोले में बोल देंगे, अपनी सीट निकाल लेंगे, अपनी सीट की पुरता फ़ायदा हो जाएगा, और करोड़ों लाखों मुसलमान का नुकसान हो जाएगा। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो बहरहाल वक्त आ गया है कि सेकुलर पार्टी को चाहिए कि तमाम जो देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग फैली मुस्लिम नुमा तंजीमें हैं, संगठन है, पार्टी से आप इनसे मिल के बात करो, और इनको अंदर अपने अंदर लो
क्योंकि वोट बैंक जब फूटेगा तो जाहिर सी बात है फिर वो बीजेपी के पास जाएंगे। आप मुसलमान जो ताकत में रखते हैं, जो ताकत में है, ये कड़वा सच है। जैसा एमआईएम है, अब वो ताकत है हर जगह कहने के, उनके आमदार बोलो, खासदार बोलो, नगर सेवक बोलो, ये बोलो, चुन के आ रहे। अब इतनी बड़ी पार्टी जिसके ऊपर वोट बैंक जा रहा, मुसलमान जा रहे, तो अब तुम बड़े फ़िरका परस्त है या मुख परस्त है। अरे ज़रा आप भी सोचो ना। मैं ख़ास करके तमाम सेकुलर पार्टियों को आवाज़ देता हूँ, उनके बड़े बड़े जिम्मेदारों को पूछता हूँ, क्या वजह है मुसलमान एमआईएम के पीछे गया? अरे आपने काम नहीं करे ना, 35 सालों में, 40 सालों में, 50 सालों में आपने काम नहीं करे। और जो मुसलमान नेता को आपने चुन के दिए, उन्होंने भी काम नहीं करे। अपने अपना फर्स्ट क्लास अपना सेट कर लिया, अपने ख़ानदान के, अपने बच्चों को, किन्हें कॉलेज ला लिया, किन्हें दवाखाना ला लिया, किन्हें कुछ ला लिया, हिसाब से अपने कंपनियाँ ला लिए, सेटिंग बिठा ली, कानून के दायरे में फ्रेम में चढ़ा, किन्हें वर्क बोर्ड पर हमला कर दिया, किन्हें वहाँ कब्जा मार दिया। ये मतलब ये सब चढ़ा पेपर में आया हुआ है, मतलब अपना अपना फ़ायदा हो गया। अरे मुसलमानों का क्या हुआ? फिर लोग झक मार के जा रहे हैं इमाम के पीछे। अब इमाम के पीछे जा रहे थे, बोलते यार वो कट्टरवादी बात करते, वो तो नारे तकबीर की आवाज़ देते, वो देते। अरे भाई, तो ये हालात पैदा करा कौन? ये भी सवाल करना पड़ेगा ना। अब उसके आड़ में क्या हो रहा है? मुसलमान उधर चल जा रहे हैं, तुम्हारे भी तुमको वोट मिलती है नहीं, जाहिर सी बात है बीजेपी आ रही। तुम बोलते वो फ़िरका परस्त है, वो ये परस्त है। अरे भाई, तो तुम भी तो अपने गिरेबान में झाँक के देखो ना कि भाई, जैसा तुम इनको बोलते कि कट्टरवाद है, जातिवाद है, इसी तरह के आरोप लगते, तो भाई आपके कार्यकाल में जो तो शीला नियाज़ बाबरी मस्जिद कौन करे थे? राजीव गांधी का दौर था। बाबरी मस्जिद कब शहीद हुई थी? ये देखना पड़ेगा। नरसिम्हा राव का दौर था। सेकुलर पार्टियों की हुकूमत थी ना, कहने के मतलब। तो फिर अब हमने बोले तो मुसलमानों ने आपको कौन सी निगाह से देखना? आप इनको बोलते इन्होंने ऐसा बोल दिए, उन्होंने वैसा बोल दिए। अरे भाई, एक दूसरे को माफ़ करो। बोलते ना एक हमाम में नंगे है, कोई ज़रा ज़्यादा नंगा है, किन्हें 2 हाथ रखा हुआ है, किन्हें 1 हाथ रखा हुआ है, किन्हें ऐसे छुपा के बैठा हुआ है। लफड़ा इतना ही है क्या फिर? ये वो उसको बोला, वो उसको बोला। कहने का मतलब ये है कि तमाम बातों के अंदर मुसलमानों का खच्चीकरण हो रहा। हर ज़िले में हो रहा, हर गांव में हो रहा, हर शहर में हो रहा और हर राज्य में हो रहा। मुसलमानों की एक अच्छे अंदाज से, बेहतरीन अंदाज से, प्री प्लान अंदाज से हो रहा। अब सेकुलर पार्टी अब चुन के नहीं आती, मुसलमान के पार्टी भी चुन के नहीं आते, फिर बीजेपी आती, फिर बीजेपी बोलते, फिर उनको आंकड़े हैं ना उनके पास, वो एड़े बाउले है क्या? वो उनको मालूम नहीं क्या ज़िले की आबादी कितनी थी, मुसलमान के 3 लाख वोट थे, ये वोट कितने मिले, मुसलमान पार्टी कितने मिले, वो मुसलमान लीडर कितने मिले, तो जाहिर सी बात है फिर अपनों कितने मिले, वो आंकड़ा लगाते ना। फिर तुम कौन से मुझसे बोलते हो फ़िरका परस्त है और हमारा डेवलपमेंट नहीं कर रहे। एक तो उनको वोट देते भी नहीं, उनको गालियाँ देते, उनके पक्ष शिक्षक शुरुआत कराते, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश नहीं करते कि चलो मट्टी डालो भाई, जो होगा होगा, काम करो। यानी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनके ऊपर उंगलियाँ उठाएंगे, उनको गालियाँ देंगे, उनके ऊपर आरोप मंडेंगे, तुम फ़िरका परस्त है, तुम कट्टा परस्त है, तुम ये परस्त है। सेकुलर पार्टी का भी अपना फसला चढ़ रहा। फिर अब करना था क्या करना? मुसलमानों ने करना था क्या करना? सिर्फ डरा रहे, वो हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, वो बीजेपी ऐसी है, वो अमुक ऐसे है और वो ऐसे है। अरे कोई भी आ जाओ, संविधान के हिसाब से काम होता। मैं तमाम 25 करोड़ मुसलमानों को कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ये बात जहन में बिठा लीजिए आप कि संविधान के हिसाब से काम होने वाला है। अब आपके ज़बान में या दिमाग में आ रहा होगा कि पत्रकार साहब आप ये बात बोलो कि अगर ये चुन के आगे संविधान बदल लेंगे, शायद आप ये सोच रहे होंगे या कोई तरह का आरोप लगाएंगे। तो भाई वो जो कुछ करना है ना, तो बहुमत पे करेंगे, कानून फ्रेम में बिठा करेंगे, वो जो भी करेंगे। अब सवाल ये है कि हमको साथ में चलना कैसा है, हमको बावक़ात रह के चलना कैसा है। और बस ये इसमें चलते क्या, संविधान बचाना है, लोकशाही बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। अरे तुमको कौन बचाएगा? अपने आप को कैसा बचाएंगे? अगर अपने आप को बचाने में अगर हमको फ़िरका परस्त ताकतों से अगर हाथ मिलाना पड़े, अगर कुछ बात करना पड़े पुराने बातों को भूलकर, तो क्या बुरा है? क्या बुरा है? क्योंकि सेकुलर पार्टी भी क्या करे, हिसाब से गुआ दे रही मुसलमानों को। जो मुसलमानों के अंदर बड़े बड़े पार्टियाँ हैं, इलाकाई सतह पर, ज़िला जाति सतह पर, उनको बोले नहीं तुम कट्टर है, तुम ऐसे, तुम ये है, और अपने अंदर झाँकी नहीं देख रहे कि हमने कितना गिल्ला सुखा जलाए हुए है, हमारे 75 सालों में कितने दंगे फसाद हुए, अपने अंदर झाँकी नहीं देख रहे। नहीं उन्होंने ऐसा बोल दिए थे, उन्होंने ऐसा बोल दिए थे। अरे बाबा, बोल दिए थे, गर्दन मारते क्या आप? अब तुमने बहुत गिल्ला सुखा जलाए हुए मतलब जो वाक़यात घटे हुए उसके आधार पर बोल रहा। फिर अब हमने तुमको क्या करना? हमने बोले तो मुसलमान तुमको क्या करना? मतलब तुम इनको भी गले लगाएंगे नहीं, इनसे समझौता करेंगे नहीं। वो जाहिर सी बात है, मुसलमानों के 2 लाख वोट है। एग्जाम्पल दे रहा मैं, मुसलमान नुमा पार्टियाँ 1 लाख वोट फोड़ दाड़े, सेकुलर पार्टी में 50 वोट चल जा रहे। चिल्ला चालदार जो तो कोई मग्गे वाला, हवाई जहाज़ वाला, समझे ना, छोटी छोटी निशानियाँ होती, कार वाला, वो लेके चल जा रहा, 5-10 हज़ार वोट नोटा पे डाल दे रहे और लफड़ा हो जा रहे। फिर क्या हो जा रहा? 3-20 60 घुमा के आ जा रहा, कमल का फूल खिल गया। फिर भाषण आ रहा, भाइयों बहनों आपका धन्यवाद, देश का धन्यवाद, आपने हमें बहुमत में लाया है। फिर ये स्क्रीन पे आएगा मोदी जी का। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि देखिए,
मुल्क बिना लौखामी सतह भी क्या चढ़ा, बिना लौखामी, हालांकि वो विषय अलग है, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, इशारा भी दे रहा हूँ और मिसाल दे रहा हूँ। अरे बड़े बड़े जिनके पास पेट्रोल के ख़जाने हैं वो कंप्रोमाइज़ कर रहे, या अल्लाह हबीबी बोलने वाले कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो मुझे हिंदुस्तान में मुसलमान अगर 10% 20% छोड़ दिए जाए मालदार कूद, बाकी सब तो माशी एतबार से नंगे भुक्की छेपुन, रोज़ कमाना रोज़ खाना है। रुपये में जाना मुसलमान पंगा चंगा चंग है, और जो चंगा चंग है तो बराबर हिसाब से मतलब सेना में मिले हुए, भाजपा में मिले हुए, बड़े पदा लेके बैठे हुए, बड़े बड़े उनसे बड़े बड़े कारोबार कर रहे, और हिसाब से क्या बड़े वो तो फिरका परस्त है, अंदर जाके बिरयानी खा रहे, बम खा रहे, फर्स्ट क्लास कर रहे, वो शादी में जा रहे, फोटो खिंचा रहे, यूँ कर रहे, यूँ कर रहे, यूँ कर रहे, तमाशे कर रहे, देखते ना पेपरों में, सोशल मीडिया पर देखते। तो भाई मुसलमानों को जीन दो ना, मुसलमानों को जीन दो, और मुसलमानों तुम होश में आ जाओ। मैं तमाम नौजवान तबके से कह रहा हूँ कि तमाम सेकुलर पार्टी को बोलो कि जो भी पार्टी रहो, जो भी पार्टी, चाहे इमाम रहो या इमाम के अलावा कोई भी रहो, एक मजबूरी है, अगर तुमको सच में सेकुलर बजाना है तो इनसे हाथ मिलाना पड़ेगा आपको। और आप बोलेंगे कि नहीं वो ऐसा हम नहीं जाते, तो जाहिर सी बात है ये चिल्ला चाल्ला लोग है नहीं, ये ज़बरदस्त तरीके से वो तुम्हारा वोट बैंक फोड़ेंगे मुसलमान। और क्यों फोड़ेंगे, मुसलमान बसदान हो गए, उनको मालूम है कि उनके दिमाग में बात बैठेगी कि 70-50 सालों में हमारे बाप को कुछ नहीं मिला, तो अभी भी कुछ नहीं मिलेगा, और अब तो हालात ख़राब होते यार। तो वो बोलते हैं साला अपन अपने दिल के तस्वीर के वास्ते मारो पतंग पतंग पतंग। फिर आप क्या करते, अब पतंग चल जाता, ठीक है, अगर खुदा न खास्ता वो सीटें भी गिर गए तो बड़ा वोट बैंक चलेगा, आप भी नहीं आते, फिर आ रहा कौन, वो चाह रहे फिर आप, जिसको आप फिरका परस्त बोलते, जिनको आरोप लगाते कि जातिवाद की पार्टियाँ, वो चुन के आते। तो फिर ये धंधे कई को, अगर आपको सच में अगर सेकुलरिज्म से प्यार, तमाम सेकुलर पार्टी में आपको जो अगर गाँव के अंदर अगर 10,000 की अगर कोई अगर मुसलमान कोई ऐसा नेता है, चाहे संगठन का कोई भी हो, अगर वो 5,000 10,000 मुसलमानों के ऊपर कमांड रखता हो, उसके गहरे असरात रखता हो, तो आप उससे भी हाथ मिलाने का प्रयास करो, सच में अगर आप सेकुलरिज्म को बचाना चाहते हैं। नहीं तो बोलेंगे भाई तुम मत आओ, तुम मत आओ, तुम मत आओ। वो शोले फिल्म में डालेगा है ना, आधे इधर और आधे उधर और बाकी मेरे पीछे, कुछ भी नहीं, वो लफड़ा हो जाएगा फिर। तो कहने का मतलब क्या है कि वक्त आ गया है, मुसलमानों को बार पार की लड़ाई लड़ना है। और तमाम जो बड़े अदब एहतराम से आवाज़ दे रहा हूँ, तमाम जो इस्लामी संगठन है, जमातें हैं, संगठनों के ज़िम्मेदार है, इलाक़ाई पार्टियाँ हैं, उनसे जो अदबंद गुजारिश है कि आप भी जो है तो मुत्तहिद हो जाओ, एक दूसरे पे कपड़े फाड़ो मत, क्योंकि ये हमने तेलंगाना में देखा, हैदराबाद में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, ये है। अब आप बोलेंगे पत्रकार साहब सही बात है ना, उन्होंने ऐसा करे हुए, उन्होंने वैसा करे हुए। अरे भाई तुम्हारे ऐसा वैसा करने में वोट बैंक फूट आ रहा ना, वोट बैंक फूट आ रहा, सत्यानाश हो जा रहा, तुम उनको गाला दे रहे, उनको गाला दे रहे, उनका काम हो जा रहा, वो भी फर्स्ट क्लास अपना वो देख रहे यार क्या बात है यार, फर्स्ट क्लास चलन दो बोलते हैं, दो मुल्लाओं के बीच में मुर्गे हलाल वैसा मामला चढ़ा, वो भी अपना बिरयानी खा रहे, काढ़ा कर रहे, निकल जा रहे, हावी जहाज में बैठ रहे, शपथ लेने को अपना विधानसभा में निकल जा रहे, और तुम अपने बोरिया बिस्तर लपेटे घरों में आ जा रहे। तो कहने का मतलब ये है, या तो आप मुत्तहिद हो जाओ, तमाम मुस्लिम संगठन तंजीम वालों, लोकशाही माध्यम से संविधान को बचाने का जैसा आप दावा करते हैं, और सेकुलर पार्टी का भी अखलाकी फ़र्ज़ है कि उनसे हाथ मिलाओ, बातचीत करो ना। अरे भाई जैसा जब महाराष्ट्र में शिवसेना से हाथ मिलाए तो आपने को मायदे करे थे ना, देखो भाई ये बातें चलेंगे नहीं, अब तुम बोलेंगे भाई हिंदुत्व और ये और वो करेंगे नहीं, हिंदुत्व की बात करो, अच्छे अंदाज से करो। तो बराबर शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब अच्छी बात कर रहे, वो बोले हम ऐसे हिंदुत्व को मानते हैं जो सब धर्म को लेकर चलने वाला है, तो हम भी तो यही बोले ना, हमसे बोले तो मुसलमान भी ये बोला हम ये चलो। तो जैसा शिवसेना से कंप्रोमाइज़ सकता, इनसे भी कंप्रोमाइज़ करो। अगर सच में अगर सेकुलर पार्टियों को अगर सच में अगर संविधान से प्यार है, नहीं तो मुसलमानों को चाहिए कि वो आज़ाद हो जाए, अपने बंधन तोड़ दे, इलाकाई सतह पर, ज़िला जाति सतह पर, जहाँ आपको ठीक लग रहा बिंदास जाओ, न किससे डरो न किससे लपको, क्योंकि संविधान सबके लिए है, संविधान सबके लिए है। चुन के आने के बाद कुछ करते नहीं भैया, ये अपने कई 50 सालों से देख रहे, ये करे क्यों नहीं। अरे जब तुम सेकुलर थे ना, मुसलमान नेता चुन के देते ना, 2-5 ला लेते अचार के जैसा, बता देते अब्दुल भाई, फारूक भाई, फला मौलाना, ठमका मौलाना, और मुसलमानों का बांध काम, वक्फ बोर्ड का सत्यानाश, विकास का सत्यानाश, सब बांध का, मुसलमानों घर में पानी नहीं आ रहा, कहीं कचरा नहीं उठ रहा, ये हम देख रहे। तो ये धंधे कई को भाई, सबसे अच्छा हमको हिंदू भी चलता, हमको बीजेपी भी चलती, सेना भी चलता। अब हमको काम वाला हो ना मतलब भैया हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार है, आप हमारे बड़े भैया, हम छोटे भाई है। मुसलमानों तुम बंधन तोड़ दो, क्योंकि ये बड़े लेवल के साढ़े चढ़, तुम उसको बुरा बोलो, तुम उसको बुरा बोलो, तीसरा निकलता। ये धंधे करो मत, तुम खुद आगे शब्द इस्तेमाल करो। अगर ये नहीं समझ में आ रहा, ये अगर एक दूसरे को सब कंपेयर नहीं कर रहे, तो तुम अपने तौर से मिलने के महल्ले जाति सत्ता पर, जिले जाति सत्ता पर, ताल्लुक सत्ता बिंदास सेना के पास चल जाओ, भाजपा पर चल जाओ। मल्ला साहब, मल्ला भाई पुराने बातें आप भी भूल जाओ, पुराने बातें थोड़ी हम भी भूल जाते, अल्लाह पे हम भी छोड़ते, और तुम भी खुश रहो, हमको भी जिए और जीने दो। क्यों? क्योंकि जो हालात चल रहे ना,
तो कहीं ना कहीं ये जो 5 राज्यों के इलेक्शन हुए, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले लोकसभा में क्या होने वाला है ये उसकी सतह पर हुए, प्री प्लान हुए कि भाई हिंदुत्व को टारगेट करो, कभी ज्ञान मस्जिद का मामला लाओ, कभी स्कूल लाओ, कभी ये लाओ, कभी वो लाओ। अरे भाई ये लारे कई को और बिंदास बोलो ना। अगर भाई हम सरकार में अगर भाजपा रहेंगे तो हम भाजपा सरकार से भी अच्छे अंदाज से मिलकर विकास से काम करेंगे। गाला कई को दे रहे उनको, वो फिरका परस्त है, वो फिरका परस्त कल को मुख्यमंत्री बन जाता तो घर में बैठ जाते। जब इतनी नाक लगा रहे थे फिर वो जैसे बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना, इस्तीफा दे देना। क्यों? कि हमने गाला दी थे चुनाव के अंदर, हम नहीं जाते उसकी सूरत देखना चाहते, इस्तीफा दे देना। बाद में ईडी का मत ले लेते, नहीं फिर फूल अरे गुलदस्ता देते मुख्यमंत्री को, अरे फोटो खींचते। ये फिर यार ये धंधे कब करते? फिर लोकसभा के अंदर भी गाला गलौज देते हैं, बाद में फूल गुलदस्ता है। मोदी जी मुबारक का प्रधानमंत्री, क्यों? तो बोले हमारे पास गंगा जमुना तहजीब, गंगा जमुना। अरे यहाँ कौन सी जमुना है? मुसलमानों के विकास के लिए गंगा जमुना नहीं है, कौन सी है? कौन सी गंगा जमुना लेंगे? अरे कब तक ये धंधे उठाते? बहरहाल जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तमाम जो मुसलमान लीडरों को सल्यूट करता हूँ। और जो गंदी राजनीतिक शिकार है, अपना अपना देख रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं। मुसलमानों तुम जागो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना भैया है, अब कानूनी बीड़ी किसी भी नहीं है। तो आप होशियार हो जाओ, डायरेक्ट डोर टक बात करो, वरना भैया धंधे बंद करो। जब तुम थे तब हमारी बर्बादी हुई कहीं को, या तो वरना मिल जाओ, वरना भैया मिल के काम करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। मिल बांट के तुम भी चलन दो, मिल बांट के हम भी चलन देते, या नहीं तो हम जाते वरना सेना भाजपा की तरफ। तुम उनको बेवकूफ़ बना रहे, तुम उसको बेवकूफ़ बना रहे, तुम उसको वो वोट बैंक फूट जा रहा, फिर जाहिर से चुन के आ रहे। अरे भाई जब औरंगाबाद के मुसलमान के 2 लाख वोट फूटेंगे, एक तरफ 1 लाख वोट फूटेंगे, तो भाजपा को दिखेंगे नहीं क्या? एक मिसाल के तौर पर सेना अगर भाजपा का खासदार चुन के आया, आमदार चुन के आया, दिखेंगे नहीं हमको मुसलमान के वोट कितने मिले? और फिर तुम क्या बोलेंगे? अरे हम बीजेपी के लोग फिरका परस्त रहते, जातिवाद रहते, हमारा काम नहीं करते। अरे तो अपन क्या दे रहे हैं उनको? अपन दे रहे भी नहीं और आशा कर रहे, जिनको बाप जन्म में अपन वोट दिए नहीं, 2-5 लोगों ने दिया, उनको बोले फिरका परस्त है। अरे हाथ तो मिलाओ, 1-2 लाख बीजेपी को वोट तो दो, फिर बोलो अरे अतुल सावे साहब, अरे खैरे साहब, अरे ढम्मुक साहब, भगवत कराड़ साहब, ये मुसलमान के 2 लाख वोट को वोट मिले, हमारा काम करो। काम कैसा नहीं करते हो? करेंगे ना, देंगे नहीं, गाला देंगे, बुरा बोलेंगे, आरोप लगाएंगे, अब वो चुन के आ जाएंगे तो बोलेंगे हमारा काम नहीं करते। अरे भाई कोई, मैं मिसाल दे रहा, तुमको कोई गाला देंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुम तो उसका मुंह देखना पसंद नहीं करेंगे, तुम तो बोलेंगे बस मैं तो जनाज़ा खाना दूंगा नहीं उसके। ये हमारे माशरे में देखने में आता है। ऐसे तो वाक़यात हमारे खुद महल्ले में चलते। कुल मिला के सादी भाषा में मैं रवानी में इसलिए बोल रहा हूँ, फिर अखबारात का मैंने जायज़ा लिया, बड़े बड़े दानिश्वर के आर्टिकल पढ़ा, उनके तमाम बयानबाजी को सुना, इनकी भी सुना, उनकी भी सुना। कुल मिला के जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो मुसलमानों का वोट बैंक का जो तो विभाजन हो रहा है, टूट फूट का शिकार हो रहा है और सॉलिड तौर पर निकल रही है। तो फिर हमारे खाते में क्या आ रहा? बस वही इलेक्शन के दौरान में जो बिरयानी खा लिए, जो थोड़ा बहुत मिल गया, छिरने के 4 दाने, वो चाह रहा 5 साल रोते बैठो। तो बहरहाल विकास कब होगा? फिर नई नस्लों का विकास कब होगा? क्या इलेक्शन के मौके पे खाली गाला देते बैठेंगे, आरोप लगाते बैठेंगे? अरे खुल के बात करो, क्योंकि ये जो सेना भाजपा ये जो है मिलकर सत्ता पर, ये करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, 85 करोड़ जनता के साथ है। जब प्रधानमंत्री समझ लो 1.25 करोड़ का प्रधानमंत्री है, अगर उनको बुरा बोलते बैठेंगे, उनको बदनामी करते बैठेंगे तो हमारे विकास कब होगा फिर? अरे भाई जिससे हमको काम लेना है तो उनको मीठा बोलना पड़ेगा ना, मोहब्बत से मिलना पड़ेगा, तोहफे देना पड़ेंगे, अपने महल्ले में बुलाना पड़ेगा, अपने ज़िलों में बुलाना पड़ेगा, जब जाके काम होंगे। निश्चित ऊपर तक बुरा भला बोलते बैठेंगे, अफवाह का बाजार गर्म करते बैठेंगे, आरोप लगाते बैठेंगे, कहाँ से विकास हो रहा? अपने बाप का विकास नहीं होता। फिर कहने का मतलब ये भैया कि हम बहुत बदजान हो गए अब, क्योंकि हमारे बाप दादा ने गलती करे हुए हम खप गए। तो हम ये चाहते, तमाम मुसलमान जो बाशौर मुसलमान, उसमें मैं भी ये चाहता कि मेरे बच्चे का भविष्य ख़राब नहीं होना और उनकी नस्लों का भविष्य ख़राब नहीं होना। तुम अपनी सेटिंग करेंगे, आमदार बन जाएंगे, खासदार बन जाएंगे, हुकूमत बना लेंगे, सरकार बना लेंगे, कोई महापौर बना लेंगे, कोई क्या बना लेंगे। अरे हम क्या बन रहे? वही लकीर के फ़कीर, लब्दो वाला लब्दो बेच रहा, पान टपरी वाला पान टपरी बेच रहा, मट्टी काम वाला मट्टी काम को जा रहा, फीस भरने को पैसे नहीं है, कोई आरटीओ पास करके मोकला हो रहा, नौकरी अपने बाप को मिली नहीं, लोन भी मिला नहीं, राशन भी मिला नहीं, तब क्या करना भाई? खुद खर्चा कर लेना, क्या फांसा ले लेना? बहरहाल ये तमाम कड़ू कसीली बातें थी। यकीनी तौर से बहुत से लोग सर के ऊपर से जारी होंगी, कह रहे आदमी पागल तो नहीं होगा, ये पत्रकार को होगा क्या? लेकिन भैया ये संविधान है, संविधान का सही फ़ायदा हमने मुसलमानों ने उठाए नहीं। हमने क्या करे, संविधान को बच गया, संविधान को बचाया। एक बिल्डिंग रहती है, देखो बिल्डिंग, वही बिल्डिंग को बचाना है, बिल्डिंग को बचाना। हमने बिल्डिंग बचाने में कामयाब हो गए और मुसलमानों की हालत कैसी की मालूम का? बाहर चौकीदार बन के बिठा दिए कि कुत्ता आया तो हकालना, गधा आया तो हकालना, और अंदर कौन बैठे हुए? वो लोग बैठे हुए, लीडरा बैठे हुए। फिर हाँ मस्त अपना पंखा चालू, एसी चालू, नहारे धोरे ऐश कर रहे, सब मामला चढ़ा। अब मुसलमान क्या भैया तो निगरानी करना, को अंदर आना नहीं, अपनी बिल्डिंग के दो का हिफाजत करना। मुसलमानों का ऐसा हो गया, एक बिल्डिंग ऐसी हो गई लोकतंत्र के माध्यम से, संविधान के माध्यम से। एक एग्जाम्पल दे रहा मैं आपको, और मुसलमान चौकीदार बन गया। अरे चौकीदार बनाओ, लेकिन उसको खुद का घर बन दो, उसको तरक्की करन दो, ठीक है बस चौकीदार तो चौकीदार सही,
वरना क्या वो कौन सा है देखो उल्टा, तो अपने तरक मेहता का उल्टा चश्मा, वो जो बाहर रहता अब्दुल, तो अब्दुल ऐसी हालत होगी मुसलमानों की। बेचारे अब्दुल को बाहर कर दिए, सोसाइटी के बाहर कर दिए, भैया अब्दुल तू किराना दुकान लगा के बढ़िया, और कोई आ रहा जा रहा जो है तो खबर ही दे, मतलब कौन आ रहा क्या जा रहा, हमारी निगरानी कर, हम आयाश करते। अरे वहाँ तो भी अब्दुल को किराना दुकान मिली हुई है, सोसाइटी के बाहर का घर मिला हुआ है, वो उल्टा तरक मेहता उल्टा चश्मे के अंदर। यहाँ तो मुसलमानों को वो भी नसीब नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत सी बातें थी, कुछ इशारों की बातें थी, कुछ खुले बातें थी, और कुछ किसी को बुरा कहना मकसद नहीं था। बहरहाल तमाम सेकुलर पार्टियों को चाहिए कि तमाम जो मुस्लिम लीडरान हैं, छोटी मोटी बड़ी पार्टियाँ हैं, उनसे बिला तफरीक बात करो, बातचीत करो। अगर सही आपको संविधान का दर्द है तो, नहीं तो फिर दुनिया देख रही है, खासकर जनता देख रही है, और खासकर मुस्लिम समाज भी देख रहा है। और मुस्लिम समाज से गुजारिश है कि भाई अपना मुहासबा करो, क्या खोया क्या पाया, कुछ दूसरी बात मत करो, फालतू बात मत करो। बोलना भाई ये फ़िरका परस्त करे ना तो बोलना भैया दूर हो जा, बोलना तू बड़ा सस्ते है फ़िरका परस्त है। जब तू बड़ा फ़िरका परस्त है, जब तू बड़ा नेता था 20-25 साल से 10 साल से, तो तूने क्या करा, बोलना भैया तू ये बता, हम खपे क्यों, ये सवाल करो, खुद घोड़ा मैदान सामने आ जाता। बहरहाल बहुत सी बातें, मेरी बात को किसी को बुरी लग रही होंगी, बहरहाल किसी को बुरा कहना मकसद नहीं था, क्योंकि जब संविधान का मैं जो लोकतंत्र का जो हम स्तंभ का मैं सिपाही हूँ, चौथा सिपाही हूँ, और मेरा भी अधिकार है, मैं समाज सेवक भी हूँ, पत्रकार भी हूँ, मुस्लिम समाज से बिलोंग भी करता हूँ, तो मैं अपने ज़ाती ख्याल रखता हूँ। हो सकता है आप मेरे ख्याल से बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतनी अपील करता हूँ कि मेरी ज़ाती राय है, लेकिन आप ज़रूर गौर कीजिए, यही आपसे एक अपील है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।